हेलो, आज का लेक्चर थर्ड है हमारा और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए, ठीक है। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आता है। फर्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक बात ये कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 आस-पास आते हैं। 2 या 3 मार्क, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई 4 मार्क के लिए पूछा है। लेकिन पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर कुछ मतलब ये नहीं है कि पूछा ही नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि टॉपिक ही नहीं है ऐसा, है क्यों? तो सिंप्लीफिकेशन बारे में आज हम जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है? कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पर जाएँगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बॉडमास रूल। आप सबने बॉडमास रूल तो सुना ही होगा। मतलब हम जब 5th, 6th और 7th क्लास में थे, तब हमने बॉडमास रूल पढ़ा है। मतलब बॉडमास सबको ही, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे जो जो भी पढ़ रहा है उन सबको पता ही है कि बॉडमास रूल है क्या। यहाँ पे मैंने जिसको पता नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ए एडिशन एस सब्सट्रैक्शन, ये सबको पता ही होता है ना? क्योंकि ये आगे हमें यूज होने वाला है और इसी मेथड पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ब्रैकेट। मतलब यहाँ पे मैंने 3 टाइप आपको दिखाए हुए हैं कि कौन-कौन से टाइप हैं। मतलब इन 3 टाइप पर ही, मतलब ये 3 टाइप ही आपको एग्ज़ाम में आते हैं और इसी के अंदर क्वेश्चन आता है और हमें उस मतलब उसी को सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको एग्ज़ाम्पल तौर पर एक क्वेश्चन दिखाया हुआ है कि एग्ज़ाम्पल देखिए आप। ब्रैकेट के अंदर है 9 इंटू 5, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद माइनस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू, आपको मतलब क्या आता है आंसर, ऐसा कुछ है इन्होंने। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर कि पहले ब्रैकेट का अंदर सॉल्व करना, ब्रैकेट है ना उसको पहले सॉल्व करना 45, उसके बाद माइनस को एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद 9 लीजिए इंटू 2, ठीक है? 45 को नीचे लेना, फिर उस 9 इंटू 2 18 आता है, उसके बाद 27 आंसर। ओके, आपको यहाँ पे समझ में आया कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद बाकी की चीज़ें सॉल्व करनी, ठीक है? फिर एग्जांपल नंबर 2 पर 2 भी देख लीजिए कि 9 प्लस 100 ब्रैकेट के अंदर 100, मतलब 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है। पहले उसको ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको सॉल्व करना, ठीक है? मतलब 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2, इसको सॉल्व करने के बाद 122 टोटल करना, ठीक है? और जो ब्रैकेट के बाहर है 98 प्लस 100, उसको एज इट इज नीचे लेना। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 76 आंसर आ जाता है, ठीक है? फिर देख लीजिए परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है? मैंने यहाँ परसेंटेज इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में एग्जाम में जब परसेंटेज का सिंबल आता है ना, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज इधर उधर ऐसे, मतलब ऐसे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे परसेंटेज जैसे 320 40, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखाया कि परसेंटेज कैसे मतलब कैसे दिखता है परसेंटेज, है ना? उसका सिंबल यहाँ पे दिखाया। उसके बाद ऑफ, वो ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, वो इंटू है, मतलब जहाँ पे ऑफ होता है वहाँ पे इंटू आता है। तो जहाँ पे भी ऑफ आता है ना, वहाँ पे इंटू होता है। इसीलिए मैंने वो आपको बताया कि एग्जाम में 40 ऑफ 30, 20 ऑफ 10, अगर ऐसा आता है तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑफ की जगह इंटू होता है, ठीक है? इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिया है। आप एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है आपको कि 320 परसेंटेज ऑफ 40, है ना? तो देखिए आप यहाँ पे आंसर मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको कि 320 बाय, मतलब जब भी एक याद रखना, ठीक है? जब भी परसेंटेज का मतलब सिंबल आता है, तब ये एक बात ध्यान रखना कि डिवाइड में 100 होता है, ठीक है? जब भी परसेंटेज देखिए डिवाइड में 100 ही आता है, जब भी परसेंटेज देखिए, ठीक है?
इसको मत बोलना ही नहीं, क्योंकि अगर हम डिवाइड में 100 लेंगे ना, तब हमको कैलकुलेशन करने के लिए ईज़ी हो जाता है, ठीक है? 320 डिवाइड बाय 100 इंटू 40 कर लेना, उसके बाद 320 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 128 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मैंने दिया है, सॉल्व करके, है ना? आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में लिख सकते हैं इसके आंसर, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको ये कल सॉल्व करके दिखाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट पढ़ता नहीं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसके आंसर, ठीक है? स्क्वायर स्क्वायर वाली जो चीज़ें हैं ना, ये भी हमने बचपन में पढ़ी है। ये तरीका ही है, हमने अब तक मतलब बहुत बार हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो हम यही रूल यूज़ करते हैं कि जो भी संख्या है उसको मल्टीप्लाई उसी से कर लो तो स्क्वायर निकलता है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाया आपको 2 इंटू टू 4, 12 इंटू 12 करते हैं तो 144 आता है। तो हम जिस भी नंबर से उसे मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर निकलता है। ये हमने पढ़ा है 5, 6, 7 टाइप का। तो आज ना मैं उस स्क्वायर निकाल के कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप देख लीजिए आगे के स्लाइड में आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक देखना है यहाँ पे एन तो फर्स्ट ट्रिक ये है कि जिस जो भी जिसके भी एंड में 5 आता है, ठीक है? एंड में 5 आता है तो 5 का स्क्वायर, जब आप सबको तो 5 का स्क्वायर पता ही है, 5 का स्क्वायर आप जब भी निकालते हो क्या निकालते हैं? 25, मतलब सबको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 आता है, ठीक है? और 2 के पीछे 3 आता है तो क्या करना है? 2 इंटू थ्री करना 6, मतलब 2 इंटू थ्री 6, तो उसको 6 नीचे लिख लेना। क्या है? स्क्वायर निकल जाएगा। 75 में मैं आपको सिर्फ 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 हो जाएगा। 7 के पीछे 8 आएगा, 7 इंटू 8 करेंगे 28 आएगा, तो उसका भी स्क्वायर निकलेगा। 2825 ये स्क्वायर है 75 का, मतलब एन में जिसके 5 होता है ना, तो इसके लिए ये रूल है। आप इसको मतलब सबसे आसान ये तरीका है, इससे और आसान नहीं है कोई, ठीक है? आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मतलब मैंने जो अभी आपको ट्रिक दिखाया उसी ट्रिक से आप अगर ये सॉल्व करके देखें, मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे है। उसके बाद रैंडम नंबर अगर कोई है, आप बोलेंगे कि 5 है तो ठीक है, 5 के अलावा अगर कोई कोई भी रैंडम नंबर है, जैसे कि 47, मतलब 7 आया है, यहाँ पे 3 आया है ना, 2 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो इसको कैसे निकालते हैं? तो 7 का स्क्वायर को सबको पता है, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 4 का 16, तो दोनों को एज इट इज नीचे लेना, ठीक है? फिर क्या करना कि 4 इंटू 7, मतलब जो ब्रैकेट में है ना 4 इंटू 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना और आंसर आएगा 28। और ये और यहाँ पे ऊपर जो स्क्वायर में 2 लिखा हुआ है ना, उसको उस 28 से मल्टीप्लाई करने के बाद 56 आता है, तो उस 56 को यहाँ नीचे लिख लेना, तो आएगा ये आंसर। तो ये 47 का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है? आप इसको देख लेना, सॉल्व करके आप जस्ट 2 मिनट के अंदर, इस 2 मिनट में नहीं, सिर्फ एक मतलब 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये, 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड से ज़्यादा ऊपर जाता ही नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर सॉल्व कर लेंगे खुद से तो आपको पता चलेगा कि इतना टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे 83 का भी उसी तरह 3 3 का 9 आता है। अब यहाँ बोलो कि 9 आता है तो 0 कहाँ से आ गया? 0 क्या है ना, जब भी 1 डिजिट जैसे 2 आ गया, 3, 4, 9, जो 9 तक जितने भी डिजिट आते हैं, मतलब 9 तो 2 और 3 का ही सिर्फ कि जो स्क्वायर आता है 8 आता है 2 का और 3 का 9 आता है। तो जब भी सिंगल डिजिट आता है तो उसके आगे 0 लगाना, ठीक है? सिर्फ इतना याद रखना। कभी कभी तो आएगा ये, ज़्यादातर नहीं आता। उसके बाद 8 को 64, ठीक है? मतलब उसका स्क्वायर 8 का 64 है। और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, मतलब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 3 करेंगे 24 आएगा, और 24 को ऊपर दे ऑटो उससे मल्टीप्लाई कर लो 48 आएगा। तो वहाँ पे नीचे 48 लिख लो, लेकिन उसी के नीचे लो, 40 के नीचे 48 लिख लेना, तभी ये आंसर आएगा। ये
83 का स्क्वायर है, ठीक है? और ये 47 का स्क्वायर है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप आगे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो है ना, आप इस खुद से सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे आपको पीछे पीछे की स्लाइड में जो बताया ना, उसी तरह आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए और मुझे कमेंट में आंसर कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं कल लेक्चर में, और थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।